महाठग किरण पटेल के बाद एक और धोखेबाज वैसे विराज पटेल के खिलाफ गोत्री पुलिस थाने शिकायत दर्ज होते हुए मॉडल को गिफ्ट सिटी की एम्बेसडर बनाने के साथ वो खुद सीएमओ अधिकारी तथा गिफ्ट सिटी का प्रेसिडेंट होने की पहचान देते हुए दुष्कर्म गुजारने की शिकायत वैसी दो अलग अलग शिकायत गोत्री पुलिस थाने दर्ज की गई है। महाठग किरण पटेल के बाद एक और महाठग प्रकाश में आया है। गोत्री पुलिस स्टेशन में महाठग विराज पटेल के खिलाफ दो अलग अलग शिकायत दर्ज करवाई गई है। सीएमओ के अधिकारी तथा गिफ्ट सिटी के प्रेसिडेंट की झूठी पहचान देकर मुंबई की महिला मॉडल के साथ दुष्कर्म गुजारते हुए महाठग विराज ने मुंबई में रहती वैसी महिला मॉडल को गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाने की लालच दी थी। महिला मॉडल का 4 दिनों का शूटिंग होने का कहते हुए उसे 2 दिन अहमदाबाद और बाद 2 दिन दुबई जाने के लिए बताया गया था। वैसी लालच देते हुए महिला मॉडल को गोवा में, मुंबई में और बाद मुंबई के मॉडल के निवास स्थान और वडोदरा की होटल में ले जाते हुए दुष्कर्म गुजारा गया। महिला मॉडल के विविध बैंक के एटीएम से कुल मिलाकर अभी तक महाठग वैसे विराज पटेल ने 3.5 लाख रुपए भी इस्तेमाल कर लिए हैं। महिला मॉडल ने इस संदर्भ में गोत्री पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई है। ऐसे में मिली जानकारी के आधार पर महाठग विराज पटेल कल रात मॉडल के साथ थिएटर में फिल्म देखने गया था। उस वक्त अन्य लोगों के साथ विवाद होते हुए लोगों ने तथा पुलिस को महाठग विराज पटेल ने खुद की पहचान सीएमओ अधिकारी होने की दर्शाई थी। ऐसे में पुलिस द्वारा सीएमओ ऑफिस पर विराज पटेल की पुष्टि करते हुए ऐसा कोई भी शख्स नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जहां विराज पटेल द्वारा उसका सही नाम उसके पैन कार्ड पर विराज शाह होने का पता चला है, जहां उसने विराज पटेल का बोगस पान कार्ड भी बनाया होने की जानकारी प्रकाश में आई है। पुलिस ने 2 अलग अलग झूठी शिकायत अंतर्गत गोत्री पुलिस थाने एक मॉडल के साथ दुष्कर्म गुजारने की शिकायत और सीएमओ अधिकारी के साथ वो गिफ्ट सिटी के प्रेसिडेंट होने की झूठी पहचान दर्शाते हुए रौब जमाने की शिकायत गोत्री पुलिस थाने दर्ज होते हुए फिलहाल अपराधी की गिरफ्तारी करते हुए पूरा केस क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया है। मुझे हायर किया गया था गिफ्ट सिटी के शूट के लिए, जैसा कि बोला गया था। मुझे कोई कोऑर्डिनेटर मिला था एक, उसने मुझे प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड किया और मैंने अपनी प्रोफाइल फॉरवर्ड की। शूट के लिए गिफ्ट सिटी का शूट होने वाला था अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में, जिसकी मुझे ब्रांड एम्बेसडर, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर 24-25 को शूट था और दुबई में शूट था मेरा 26-27 को, ऐसा कहा गया था। और मेरी सब साइनिंग्स वगैरह हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं हुआ कि मुझे रोका गया, मुझे रिप्लेस करने की कोशिश की गई। जक्षेश शाह ने, जो जक्षेश शाह गिफ्ट सिटी में एक पोजीशन होल्ड करते हैं, एक लड़की है जिसने मुझे थ्रेटन किया कि पीछे हट जाओ। मेरे पास उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं, नहीं तो आपके फोटोग्राफ्स वायरल कर दिए जाएंगे, ये बोल के आप हट जाओ, इस प्रोजेक्ट में आपको कास्ट नहीं कर सकते। जक्षेश शाह ने ये किया है और उर्वशी सोलंकी ने ये किया है। और जहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं पूरी तरीके से डिटेल में बताना नहीं चाहती। ये जो रेप केस हुआ है, रेप केस का बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि नाम गया तो बस नाम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो है ही, मतलब मैं आपका नाम ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ। विराज पटेल ने मुझे ये कहा था कि वो गिफ्ट सिटी के सीएमओ में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करते हैं। उनके सिग्नेचर के बगैर मेरा ये नहीं होगा। उनके सिग्नेचर हो चुके हैं, दिल्ली से जाके फाइल आ चुकी है साइन होके, और आप ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं और आपका 24-25 को शूट है, फिर 26-27 को दुबई में है। सब उन्होंने मेरे से बोला, धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाया मुझे, और मेरे से उसी टाइम पे मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ चलेंगी क्या, तो वो जा रहे थे मालदीव। तो मुझे लगा ठीक है, चलिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनके साथ मालदीव गई। मालदीव नहीं, सॉरी, उनका ये था कि हाँ, उन्होंने मेरे से बोला था कि हम प्राइवेट जेट से जा रहे हैं। तो मैंने कहा प्राइवेट जेट से तो अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, परमिशन निकाली जाएगी, परमिशन आपकी निकल रही है गोवा से, गोवा चलिए आप। तो मैंने कहा गोवा से परमिशन निकल रही है, कहने लगे हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, गोवा चलते हैं। गोवा में वहाँ पे रुके, एक दिन परमिशन नहीं आई, दूसरे दिन परमिशन नहीं आई, होते होते 3 दिन हो गए। उसमें इन्होंने मेरे फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल करने शुरू कर दिए थे। सोशल मीडिया पे मेरे बहुत किसी के भी साथ कुछ हो सकता है, कितने बहला दिया जा सकता है, बहुत चीज़ें हुई हैं जो मैं आज भी खुल के नहीं बता रही हूँ। मेरी जी, मुझे बस यही कहना है कि मैं एक बहुत पुरानी आर्टिस्ट हूँ, बॉलीवुड में काम कर रही हूँ।
ऐसे फ्रॉड लोगों को सज़ा दी जाए और जो मेरे से कमिटमेंट किया गया है कि मैं गिफ्ट सिटी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ वो मुझे पोजीशन दी जाए, मेरी सैलरी के साथ, मेरे पर डे के साथ, मेरी इज्जत के साथ और मेरे घर वालों की सेफ्टी के साथ, क्योंकि सबके थ्रेटन आ रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को। विराज किस तरह से आपके करीब आए और उन्होंने क्या क्या कुछ आपको कहा था, उसके बाद आप उनके कांटेक्ट में? जी, मैं विराज पटेल से मिली थी मार्च एंड के वीक में। मुझे किसी कोऑर्डिनेटर ने उनका नंबर दिया था और कहा था कि अपनी प्रोफाइल भेज दो। मैंने उनको अपनी प्रोफाइल भेजी, मेरा सिलेक्शन किया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप गिफ्ट सिटी की ब्रांड एम्बेसडर के लिए, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर के लिए सेलेक्ट हुई हैं। वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर मुझे ये बोला गया कि मेरा पर डे का जो फीस रहेगा वो 1,50,000 रहेगा शूट का पर डे का, और मुझे 50,000 सैलरी मिलेगी इस शूट पे, इस गिफ्ट सिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से, और एक गाड़ी दी जाएगी और एक फ्लैट दिया जाएगा लोखंडवाला में, जो कि मैं वो फ्लैट देखने भी गई। उसके नाम का मेरे अकाउंट से चेक भी गया हुआ है। इन्होंने मुझसे ये कहा, विराज पटेल ने मुझसे ये कहा कि उस अकाउंट से 2,47,50,000 का चेक जाएगा, आपके फ्लैट का अमाउंट जो आपको गिफ्ट सिटी की तरफ से मिलेगा, अमाउंट वो बिल्डर को जाएगा। उसका चेक मैंने दिया हुआ है, उसकी डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कराई हैं। अब ये देखा जा रहा है, उसके धीरे धीरे दौरान में मुझे विराज पटेल पसंद आए, हमारा रिलेशन बना वो, लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं थी कि मैं उनके साथ पर्सनल रिलेशन बनाऊंगी। उसमें उन्होंने मुझे धीरे धीरे फोर्स किया। जब मैं उनसे पहले दिन मिली थी फ्लैट देखने के लिए, ये 8 तारीख की बात है, 8 अप्रैल की 2023, जिसमें उन्होंने मुझे फ्लैट दिखाया, पूरे दिन घुमाया और मुझे जाने नहीं दिया। ये कहा कि मेरी फ़्लाइट है मालदीव्स के लिए और आप एक काम करो, आप रुक जाओ यहीं पे, मुझे ना एयरपोर्ट ड्रॉप करके जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करके जाती हूँ। उस बीच में फिर हमारी बात हुई, इनकी फ़्लाइट डिले होती रही उस दिन, और फिर इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया सुबह 3 बजे तक। उस 3 बजे के दौरान इन्होंने मुझे कहा अच्छा मुझे ज़रा सा काम है बाहर, 27,000 रुपये इन्होंने मेरे ATM से निकलवाए और इन्होंने कैश ले लिया। वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। मैं आपको चलिए पूरी कहानी बता देती हूँ। ये पूरी कहानी जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। जहाँ से ये केस हुआ है, मेरे घर वालों को थ्रेटन आ रहे हैं कि आप पीछे हट जाओ। इनको लेके भी मुझे, मेरे घर वालों को थ्रेटन आ रहे हैं कि उनका पीछा छोड़ दो, शादी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे को विराज पटेल ने आपको क्या कहकर? ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં વિરાજ પટેલ જે પોતાને જાતે ગિફ્ટ સિટીનો પ્રેસિડેન્ટ હોવાનું કહી અને CMOમાં ઓફિસર હોવાનું જણાવી પોતાની ખોટી ઓળખ આપેલ તથા તેની પાસે જે પાન કાર્ડ હતું એમાં પણ ખોટી સરનેમ દર્શાવી અને આધાર કાર્ડમાં સરનેમ નહીં દર્શાવી જે તપાસ દરમિયાન મળી આવતા તેની વિરુદ્ધ IPC કલમ 170, 467, 68, 471 મુજબ ગુનો દાખલ થયેલ છે તથા વિરાજ પટેલ જે એની સાથે એક બહેન હતા જે બોમ્બેના મોડેલ છે, તેને ગિફ્ટ સિટીમાં બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવાની લાલચ આપી તેની સાથે ગોવા તથા અહીંયા બરોડા ખાતે વિવાંતા હોટેલમાં તેની સાથે શારીરિક, એની મરજી વિરુદ્ધ શારીરિક સંબંધ બાંધી તેની સાથે દુષ્કર્મ આચરેલને નો બનાવ અનુસંધાને તેની વિરુદ્ધ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં IPC કલમ 376 મુજબ પણ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલ છે। એ ખોટી ઓળખ આપેલાનો બનાવ છે એ બાબતની તપાસ આદરણીય CP સાહેબના હુકમથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવેલ છે। તેની તપાસ હાલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કરી રહેલ છે અને તેના મોબાઈલ નંબરના CDR આધારે તપાસ હાલમાં ચાલુ છે। તારીખ 28/4ના રોજ PVRમાં આ જે વિરાજ પટેલ અને તેની સાથેના જે બેન છે એ પિક્ચર જોવા ગયેલ અને ત્યાં ખુરશીમાં બેસવા બાબતે ઝઘડો થયેલ। તે આધારે પોલીસને વર્દી મળતા પોલીસ, ગોત્રી પોલીસ ત્યાં ગયેલ અને તેને અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન લાવી અને તેના ડોક્યુમેન્ટ તપાસતા એ બોગસ હોવાનું જાણવા મળેલ। આ જે મોડેલ છે
એને એક બીજી મોડેલ અને જક્ષય શાહ તરફથી ધમકી મળેલ છે એ બાબતે એણે અહીંયા પોલીસને જણાવેલ. એવી દિશામાં પણ તપાસ ચાલુ છે. મેડિકલ તપાસણી કરી અને એની આઈપીસી 376ના ગુનામાં અહીંયા ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં જે તપાસ છે એ આધારે એને ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ એની આગળની તપાસ કરવામાં આવશે.